हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग हीट के और भी कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग हीट एक्सचेंज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कैसे हीट एनर्जी एक सिस्टम के दूसरे सिस्टम में फ्लो होता है और उसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है। ऑल दिस थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपका हर एक कंसेप्ट रिलेटेड टू हीट एक्सचेंज विल बी क्लियर्ड। ओके, तो सब लोगों को नोट्स बनाने के लिए अच्छी तरीके से रेडी हो जाने का है। आज के लेक्चर को आज के ही दिन रिवाइज कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, सारे के सारे जो डाउट है आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो लेट अस बिगिन। तो देखो, आवर टॉपिक इज हीट एक्सचेंज, राइट। तो ये नाम से आपको पता चलता है कि यहाँ पे हीट एनर्जी का एक्सचेंज होने वाला, राइट। हीट एनर्जी का एक्सचेंज होने वाला, एक्सचेंज मीन्स यहां से वहां जाने वाला, राइट। तो हीट एनर्जी का जब एक्सचेंज होता है, बेसिकली एनर्जी है, तो एनर्जी में एनर्जी का एक्सचेंज ही होता है। बट एक चीज है कि एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, ये तो नेचर का लॉ है, राइट। तो हीट एक्सचेंज के कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ हम लोग यहाँ पे टर्म्स देखेंगे। देखो, पहला स्टेटमेंट ये बोलता है, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हीट का जो एनर्जी होता है वो तभी एक्सचेंज होगा, तभी ट्रांसफर होगा जब दो सिस्टम होंगे, दो चीजें होंगे, तो एक चीज में से हीट एनर्जी निकल के दूसरे चीज में जाएगा। तो जिस चीज में से, जिस बॉडी में से हीट एनर्जी निकलेगा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जिस बॉडी में हीट एनर्जी आएगा उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और एक बार जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो ये हीट का एक्सचेंज होता है वो स्टॉप हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमें ये बोला कि जो हीट का ट्रांसफर होता है वो हमेशा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी के बीच में होता है। एनर्जी एक्सचेंज, दैट इज हीट एनर्जी का एक्सचेंज टेक प्लेस व्हेन बोथ इंटरवेनिंग सिस्टम इज एट डिफरेंट टेम्परेचर लेवल। मतलब कि एनर्जी का ट्रांसफर तभी होगा जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जिनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होने वाला है, हीट एनर्जी का, दोनों का टेम्परेचर कैसा है, डिफरेंट है। अगर इसका 30 डिग्री सेल्सियस है, इसका 40, तो यस देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ हीट। लेकिन इसका टेम्परेचर 30, इस सिस्टम का भी टेम्परेचर 30 है, तो यहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक रूम में हूँ, ठीक है, रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है, मैं बाहर जाता हूँ, बाहर का भी टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो मुझे कोई फीलिंग नहीं होगा कि गर्मी है या ठंडी है। जो भी मुझे लगेगा अंदर वही मुझे फीलिंग बाहर आएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है, बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर है, अंदर 30 डिग्री है, तो मुझे ऐसा लगेगा, जब मैं दोनों मीडियम में आऊँगा जाऊँगा तो मुझे ऐसा लगेगा जहाँ पे 30 वहाँ पे ठंडी है, जहाँ पे 40 वहाँ पे गर्मी है, तो मुझे इस चीज़ का फील होगा। और अगर मैं दरवाज़ा खोल के रखूँ तो जो हीट है उसका एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह का टेम्परेचर कैसा है, अलग अलग है, राइट। तो हीट एनर्जी का एक्सचेंज तभी होता है जब दो सिस्टम जिनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होगा उनका टेम्परेचर अलग अलग लेवल पे है। हीट एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो जहाँ का टेम्परेचर हायर होगा वहाँ से हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो चलो इसको एक हम लोग नॉर्मल सा एक कंसेप्ट से समझते हैं। जैसे आपके पास एक बॉडी है और ये एक बॉडी, दो बॉडी, ठीक है। हम लोग ने ये दोनों बॉडी को क्या किया, हीट किया, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर इसको रखा। जैसे इसको हीट किया हम लोग ने और इसका टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लेते ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, क्लियर। और इसको भी हीट किया हम लोगों ने और इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्लियर। और फिर मैंने क्या किया, इसको एक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, इसको एक बॉक्स में डाल दिया। अब जहाँ का टेम्परेचर मान लेते हैं कुछ 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे दो सिस्टम क्या है, एक सिस्टम ये है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री है, और एक सिस्टम ये दोनों मिला के ए और बी, जिसमें ए का टेम्परेचर 40 है, बी का टेम्परेचर कितना 25। तो ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग मान लेते हैं। तो अभी यहाँ और यहाँ दोनों के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि अभी देखो हम लोग इस सराउंडिंग को और इस ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे ए का टेम्परेचर 40, सराउंडिंग का 30 है, तो हीट एनर्जी का जो एक्सचेंज होगा वो एक्सचेंज 40 से 30 में होगा, ठीक है, 40 से 30 में। तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होएगा, 39 होएगा, 38 होगा, और इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, ठीक है, 31 होगा, 32 होगा, 33 होगा, 34, और इसका कम होता है। तो जब इसका और इसका टेम्परेचर मैच हो जाएगा तो यहाँ से हीट एनर्जी का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, एंड दस अब यहाँ पे कोई हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। सेम इसके साथ भी होगा, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर इसका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो रुक जाएगा। बट इस केस में एनर्जी सराउंडिंग से इसको मिलेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, राइट।
तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर तभी होता है व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ द सिस्टम एंड वंस द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर इज इक्वल द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्टॉप्स। एनर्जी का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं हीट एनर्जी लॉस्ट, इसने कितना हीट एनर्जी लॉस किया वो ये गेन कर लेगा, सेम ये जितना गेन करेगा वो सराउंडिंग ने लॉस किया है। तो हम लोग लिख सकते हैं हीट एनर्जी लॉस बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर ऑब्जेक्ट लिखिए। तो एक ऑब्जेक्ट लॉस करेगा, एक ऑब्जेक्ट गेन करेगा, दोनों की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हीट एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड एज हीट एक्सचेंज, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, तो आई होप कि सब लोग को क्लियर हो गया, समझ में आ गया। वो छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट था। अब हम लोग कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हम लोग स्पेसिफिक हीट किसी भी सिस्टम का कैसे मेजर किया जाता है उसको देखेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड विच इज कॉल्ड एज मिक्सिंग मेथड, या तो कैलोरीमेट्री भी बोलते हैं, कैलोरीमीटर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सीखने की कोशिश करेंगे। देखो पिछला लेक्चर जो हमारा था उसमें हम लोग ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सीखा था, जिसका मतलब हम लोग ने ये जाना था कि अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है या 1 ग्राम ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 ग्राम है, ऐसा ऑब्जेक्ट, उसका टेम्परेचर अगर मैं 1 डिग्री से राइज करूं तो जितना हीट वो काम को करने के लिए देना पड़ेगा वो हीट को हम लोग उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, राइट। और उसका फॉर्मूला भी हम लोग ने लिखा था, हीट गिवन या तो हीट टेकन इज इक्वल टू m दैट इज मास इंटू c दैट इज स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, देखो अभी एक्टिविटी से समझते, मान लेते हैं ये कैलोरीमीटर, देखो मैंने यहाँ पे नेमिंग करके रखा है कैलोरीमीटर। ठीक है, तो ये कैलोरीमीटर है, ये जो ब्लू डॉट दिख रहा है ये वाटर है। ठीक है, वाटर है, तो कैलोरीमीटर के अंदर वाटर है और एक ये हम लोगों ने सॉलिड स्फीयर ड्रॉप करके रखा है, और सॉलिड स्फीयर जो है हीट है, मतलब हॉट सॉलिड स्फीयर है, गर्म है। ठीक है, और नॉर्मल जो कैलोरीमीटर है पानी वो नॉर्मल टेम्परेचर पे और ये हॉट है। जैसे आप सॉलिड स्फीयर को इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, तो जैसे हम लोग ने पहले कंसेप्ट में सीखा था कि हायर सिस्टम से लोअर की तरफ हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा, सेम यहाँ पे भी क्या होगा, सॉलिड स्फीयर से कैलोरीमीटर में और वाटर में क्या होगा, हीट एनर्जी का एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सॉलिड स्फीयर से, क्योंकि अभी टेम्परेचर किसका ज़्यादा, सॉलिड स्फीयर का, और कैलोरीमीटर और पानी का टेम्परेचर तो नॉर्मल है, हम लोग ने इसको हीट करके रखा है, हॉट सॉलिड स्फीयर। तो इस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा तो हायर से लोअर, तो एनर्जी का फ्लो होगा हायर से लोअर, सॉलिड स्फीयर से वाटर में और कैलोरीमीटर में स्टोर होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट बनेगा, आपका इक्वेशन क्या बनेगा, तो हीट लॉस बाय, कौन लॉस कर रहा है, हीट लॉस बाय, कौन लॉस करेगा, हीट, सॉलिड स्फीयर, है ना। तो हीट लॉस बाय सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू, ये तो इक्वल होगा ना, हमने देखा जो हीट लॉस करता है, जितना हीट लॉस करेगा उतना ही दूसरे को गेन हो जाता है, राइट। तो गेन कौन कौन कर रहा है, यहाँ पे गेन वाटर कर रहा है हीट को, और कैलोरीमीटर भी गेन कर रहा है, हीट को ले रहा है, दे कौन रहा है, स्फीयर। तो जितना दिया जाएगा उतना लिया जाएगा, तो हीट लॉस बाय सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर जितना हीट दे रहा है वो कौन करेगा, हीट गेन बाय, हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, सही है ये बात, राइट। तो जितना हीट आपका लॉस होगा सॉलिड स्फीयर से उतना गेन किया जाएगा वाटर और कैलोरीमीटर द्वारा। तो मान लेते हैं हीट लॉस बाय सॉलिड स्फीयर है Q, ठीक है, मान लेते हैं ये Q है, और हीट गेन बाय वाटर है Q1 और ये है Q2। जो हीट कैलोरीमीटर ने गेन किया उसको Q2 मान लेते हैं, जो हीट वाटर ने गेन किया Q1 मान लेते हैं, जो हीट सॉलिड स्फीयर ने लॉस किया उसको Q मान लेते हैं। तो मैथमेटिकली हम ये बोल सकते हैं, मैथमेटिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो हीट किसने लॉस किया, सॉलिड स्फीयर ने, Q इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। और हीट का हम लोग को फॉर्मूला पता है जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में सीखा था, राइट। हीट गेन क्या होता है, हीट गेन होता है मास ऑफ सॉलिड स्फीयर मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड स्फीयर इनटू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर क्या होगा, तो आंसर है मास ऑफ वाटर
इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर प्लस Q2 भी क्या होता है, मास ऑफ द कैलोरीमीटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन सॉल्विंग और इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ, इसको थोड़ा सा, इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। क्लियर? तो एकदम सिंपल फॉर्मूला ये आपको याद रखना, हीट गेन बाय हीट लॉस बाय एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू हीट गेन बाय एनी सिस्टम। तो कितना हीट लॉस होगा, हमेशा मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, इतना हीट लॉस होगा, गेन कितना होगा, सेम, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, इतना हीट गेन भी होगा, राइट। यहाँ पे लेकिन मास किसका रखना है, जिसने अभी ये गेन है तो जिसने गेन किया उसका मास रखना, उसी का स्पेसिफिक हीट भी रखना, उसी का चेंज इन टेम्परेचर। ये लॉस है तो जिसने लॉस किया उसका मास, जिसने लॉस किया उसका हीट कैपेसिटी, उसका चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हमारा मेथड है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो इस फॉर्मूले को आपको हमेशा के लिए याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से स्पेसिफिक हीट को, कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो अब हम लोग सीख चुके हैं, हम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया, इसको समझते हैं। हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर, ध्यान से सुनना है, ऑफ 5 kg वाटर फ्रॉम 20 to 100। ये टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल ही है, ठीक है। हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg वाटर फ्रॉम 20 to 100 डिग्री। हमें बोला हमें कितना हीट देना पड़ेगा अगर हमारे पास एक वाटर का सिस्टम है, जब 5 kg वाटर, उसमें उसका टेम्परेचर 20 से हमें 100 करना है, तो आपको कितना हीट देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग समझते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक स्टैंड है, ठीक है। अब ये स्टैंड के ऊपर हम लोगों ने, ऐसे मान लेते हैं, और ये स्टैंड के ऊपर हम लोगों ने ग्लास ऑफ वाटर रखा है, ठीक है। ये ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। इसके अंदर पानी है, ये वाटर है। अब इस वाटर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ से आप क्या देने वाले हैं, यहाँ से आप हीट देने वाले हैं, ये हीट देने वाले। अब इसका टेम्परेचर आपको 20 से करके लेके जाना है आपको 100 तक। तो यहाँ से आप कितना हीट दोगे वो आपको कैलकुलेट करना है, हीट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले गिवन लिख लेगा, हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया गया, जस्ट सी एवरीवन, हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द मास, दिया 5 kg, मास इज इक्वल टू 5 kg, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर इनिशियल स्टार्टिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री और फाइनल टेम्परेचर है आपका 100 डिग्री। मतलब चेंज इन टेम्परेचर भी आपको पता चल जाएगा, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, 100 - 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। और आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दिया गया है, कितना दिया गया, 1 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस, ये भी दिया गया है। अब आपको फाइंड क्या करना है, लिख लो, आपको फाइंड करना है कितना हीट देना पड़ेगा, राइट। और फॉर्मूला क्या, भी फॉर्मूला कितना हीट देना पड़ेगा, मतलब हीट का लॉस होगा, तो जितना भी हीट देना पड़ता है गेन करते होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, क्लियर है। चलो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं। जस्ट सी एवरीवन सॉल्यूशन। तो हीट लॉस बाय बर्नर, जो इसको गेन होगा, या तो हीट गेन बाय द वाटर, ये होगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू टेम्परेचर। तो मास ऑफ वाटर कितना, 5 kg, स्पेसिफिक हीट कितना 1, और चेंज इन टेम्परेचर कितना वाटर का 80, राइट। चेंज इन टेम्परेचर इज 80, तो 5 8 = 40 होता है, तो 40 और ये 0, 400 जूल ऑफ हीट इज गेन बाय दी, ठीक है। हाउ मच एनर्जी इज नेसेसरी, कितना एनर्जी देना पड़ा, 400 जूल, क्लियर। तो आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। फटाफट आपको शेयर करना है दोस्तों के साथ, लाइक करना है, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना है। टिल देन हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।